सभी मैं अंशु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब जो है अगर ये वीडियो मेरे को आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग जो है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन वही जो हमने होमवर्क के रूप में दिया था, आप लोगों ने जो है इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो अब जो है हम इसको 11वें क्वेश्चन को इसका जो है रिपीट कर दे रहे हैं। आप लोग जो है इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो जो है हम स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि पशु विज्ञान के इतिहास में क्या कह रहा है? पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना। ठीक है, क्या कह रहा है? पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, और दूसरा हो जाएगा जॉर्ज क्यूवियर, तीसरा है डार्विन, और तीसरा है और चौथा है लैमार्क। ये जो है कहाँ पूछा गया? ये यूपीपीसीएस क्या? ठीक है, ये यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 1997 में पूछा गया। ठीक है, कब पूछा गया था? यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग इसका जो है जवाब नहीं दिया था, तो इसका जो है आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज क्यूवियर जो है सही हो जाएगा। क्या इन्होंने जो है ठीक है, इन्होंने जो है पशु विज्ञान के इतिहास में ठीक है, इसने जो है पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना था। किसने पहचाना था? जॉर्ज क्यूवियर ने जो है इन्होंने पशु विज्ञान के इतिहास में पहली बार जो है जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना था। कौन पहचाना था? जॉर्ज क्यूवियर। ठीक है, तो अब जो है हम आज 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं, और हाँ इसके पहले जो है जॉर्ज क्यूवियर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ठीक है, कह रहा पशु विज्ञान के इतिहास में जॉर्ज क्यूवियर ने 1769 और 1782 में, ठीक है, कब? 1769 और 1732 के बीच में इन्होंने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना था। किसने पहचाना था? जॉर्ज क्यूवियर ने। कब? 1769 और 32 के बीच में जो है इन्होंने पहचाना था। ठीक है, अगर जीवाश्म विज्ञान क्या होता है? कह रहा भूगर्भिक अतीत के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या कह रहा है? जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोंटोलॉजी, यह जो है भूगर्भिक अतीत के जीवन का ठीक है, अतीत के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें चट्टानों में संरक्षित सूक्ष्म आकार के पौधे और जानवरों के जीवाश्मों का विश्लेषण शामिल है। ठीक है, क्या कह रहा है? भूगर्भिक अतीत के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें चट्टानों में संरक्षित सूक्ष्म आकार के पौधे और जानवरों के जीवाश्मों का विश्लेषण शामिल है। जॉर्ज क्यूवियर को जीवाश्म विज्ञान का संस्थापक तथा पिता भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर जीवाश्म विज्ञान का संस्थापक तथा पिता भी जो है इनको कहा जाता है। किसको? जॉर्ज क्यूवियर को। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया? पोरीफेरा, एनालिडा, मोलस्का, उपरोक्त सभी। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाँ, ये जो है ये भी जो है यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया। कब? प्री एग्जाम यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2001 में पूछा गया था कि लैटिन निम्न में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया? पोरीफेरा, एनालिडा, मोलस्का, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को बता दूं, इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोरीफेरा, एनालिडा, मोलस्का, ये सब जो है तीनों के तीनों जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसके विस्तार से देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि पोरीफेरा, एनालिडा, मोलस्का शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। एनालिडा शब्द ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों एन्यूल्स यानी कि लिटिल रिंग, सूक्ष्म वाले ईडियोस यानी फ्रॉम या धारण करने होता है। खंडित शरीर युक्त जीव होते हैं। क्या? जो खंडित शरीर युक्त जो है होते हैं। 1843 में आधुनिक लैटिन भाषा के आधार पर बेरिंग पोर्स अर्थात छिद्र युक्त जीव मोलस्कों को लैटिन भाषा के आधार पर थिन सेल्ड पतले कवच खोल वाले प्राणी कहते हैं, और इनका शरीर मोलिस यानी कि मुलायम होता है। क्या? एनालिडा शब्द ग्रीक
लैटिन भाषा के दो शब्दों सूक्ष्म वलय या धारण करना होता है और खंडित शरीरयुक्त जीव होते हैं। और आधुनिक लैटिन भाषा के आधार पर बियरिंग अर्थात छिद्रयुक्त जीव मॉलस्का को लैटिन भाषा के आधार पर पतले कवच या फिर खोल वाले प्राणी कहते हैं और इनका शरीर मुलायम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। क्या? एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। एम्फ्यूरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया, सिफाइलोपोडा। क्या? क्वेश्चन नंबर 13 है एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। एम्फ्यूरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया, सिफाइलोपोडा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग जो है इसको बताने का प्रयास करें। एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। एम्फ्यूरा, गैस्ट्रोपोडा या फिर बाइवाल्विया या फिर सिफाइलोपोडा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। एम्फ्यूरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवाल्विया या फिर सिफाइलोपोडा। तो जो है इसमें 13वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैस्ट्रोपोडा सही हो जाएगा। क्या? 13वें का बी यानी कि गैस्ट्रोपोडा सही हो जाएगा। क्या? गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो है क्या करा, इसको जो है विस्तार से देख लेते हैं। ठीक, विस्तार से यानी कि इसमें एप्लाइसिया क्या हो जाएगा? एप्लाइसिया जो है गैस्ट्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ये जो है इसमें सिफाइलोपोडा में ऑक्टोपस आता है। क्या? ऑक्टोपस आता है। और यूनियो और बाल्विया जो है यूनियो में आता है। और जो एम्फ्यूरा जो है ये काइटॉन में आता है। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा एप्सिलिया में आता है और सिफाइलोपोडा ये इसमें आता है। सिफाइलोपोडा किसमें आता है? ऑक्टोपस में आता है। और बाल्विया जो है ये आता है इसमें यूनियो में आता है और एम्फ्यूरा जो है काइटॉन में आता है। ठीक है, तो जो है इसका एक बार और विस्तार से हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो है एप्लाइसिया है यह जो है सॉरी जो एप्लाइसिया है ये गैस्ट्रोपोडा में आता है। और ठीक है, ऑक्टोपस जो सिफाइलोपोडा में आता है। यूनियो ये जो है वाल्विया में आता है। और काइटन ये जो है एम्फ्यूरा या फिर पॉली प्लेकोफोरा में आता है। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामकरण पुस्तक प्रकाशित हुई। ये देखो टीजीटी बायोलॉजी 2000 कब ठीक 2010 में पूछा गया था। कब? 2010 में पूछा गया था। इसलिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रजातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामकरण पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1859 में। ठीक है, क्या करा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामकरण पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो जो है 1859 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। ठीक है, अब जो है इसको विस्तार से हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रजातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन द्वारा 1859 में प्रकाशित हुई और लैमार्क द्वारा सन 504 और 433 ईसा पूर्व में फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। किसने जो है प्रकाशित किया था? लैमार्क ने। कब? 1859 में जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामकरण ठीक नामक पुस्तक जो है ठीक डार्विन द्वारा प्रकाशित हुई थी और लैमार्क द्वारा सन 504 और 433 में जो है इसको जो फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। ठीक, कब? 1859 में डार्विन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो है नामक पुस्तक का जो है प्रकाशित किया था। ठीक है, और कह रहा है कि एल्फ्रेड रसेल वेलेस और डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे हैं। क्या कह रहा है? एल्फ्रेड रसेल वेलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे हैं। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था। क्या कह रहा है कि जो एल्फ्रेड रसेल वेलेस थे ये डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया था। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो है
ठीक है, क्या कह रहा है कि हुगो डी वृज को उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। क्या? हुगो डी वृज को उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो है किसकी पुस्तक है? डार्विन की है। इन्होंने जो है 1859 में जो है प्रकाशित किया था और लामार्क के द्वारा सन 504 और 433 ईसा पूर्व में फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था? क्या कह रहा है? स्पीसीज शब्द का चयन किस नामक वैज्ञानिक ने किया था? जॉन रे, मेयर ने, या फिर जे हेक्सले ने, या फिर सी लियनेस ने? क्या? सी लियनेस ने। तो जो है 15वें का ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन रे नामक वैज्ञानिक की स्पीसीज शब्द का चयन किया था। किसने? जॉन रे ने। ठीक है, अब इसको जो है हम विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्पीसीज शब्द का चयन सर्वप्रथम जॉन रे द्वारा किया गया था और कैरोलस लिनेस ने द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रतिपादित किया था। किसने? कैरोलस लिनेस ने। और जे हेक्सले ने द्विद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। किसने बताया था? जे हेक्सले ने। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्वीय सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा या एनेलिडा, मोलस्का, प्लेटीहेल्मिन्थेस? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस सही हो जाएगा। क्या? प्लेटीहेल्मिन्थेस सही हो जाएगा। ये जो है बाइलेटरल सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। कौन? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, अब इसको जो है विस्तार से हम देख लेते हैं। और हाँ, ये जो है टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया था। ठीक है, आप इसको जो है जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 16वें का इसका ऑप्शन नंबर डी था करेक्ट। प्लेटीहेल्मिन्थेस ये बाइलेटरल सममित दिखाने वाला प्राणी है, दिखाने वाला पहला प्राणी जगत का पहला संघ है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस द्विपार्श्वीय सममित होता है और दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। और इसमें जो है ठीक है, और कह रहा इसमें जो है जंतु अक्ष से दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा शरीर जो है ठीक है, शरीर का संगठन अंग स्तर का पाया जाता है और इसमें जो है ठीक है, और इसमें गुहा नहीं पाई जाती है। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। और इसमें जो है शरीर के संगठन अंग स्तर पाया जाता है। ठीक है, और जो यह जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्गिकी के पिता किसको कहा जाता है? डी कैंडेलो, या फिर होकर को, या फिर लिनियस को, या फिर अरस्तु को? ठीक है, तो कह रहा है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज वर्गिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो इसका जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिनियस को जो है वर्गिकी के पिता कहा जाता है। ठीक है, ये जो है टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया था। अब अगला देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वर्गिकी के पिता कैरोलस लिनियस अरस्तु को जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, और बेंथम व हुकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को ठीक है दिया था, शब्द दिया था। ठीक है, बेंथम व हुकर ने प्राकृतिक पद्धति के वर्गीकरण को दिया था और शब्द वर्गिकी डी कैंडोली ने दिया था। ठीक है, वर्गिकी के पिता किस कौन है? किसे माना जाता है? लिनियस को माना जाता है, लेकिन वर्गिकी वर्ड किसने दिया था? तो डी कैंडोली साहब ने दिया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आज हम जो है इसमें कुल 20 क्वेश्चन लाए हुए हैं। कह रहा कि सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की अवच्छित होती है? एनाप्सिडा, डायप्सिडा, या फिर साइनोप्सिडा, या फिर पैराप्सिडा? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18वें का ऑप्शन नंबर ए एनाप्सिडा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाँ, ये भी जो है टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया था। ठीक है, कह रहा है कि अगला देखते हैं। हाँ, इसका जो है विस्तार से देख लेते हैं। कह रहा है कि सरीसृप के एनेलिडा ऊपर के कपाल की अवच्छित होती है और एनाप्सिड एक प्रकार की ठीक है ठीक है, क्या कह रहा है कि खोपड़ी है जिसमें खोपड़ी में एक से अधिक खोपड़ी के छेद की ठीक है छेद की कमी होती है जो टेम्पल के पास फेनोट्रा होती है। इस प्रकार की खोपड़ी ठीक है, इस प्रकार की खोपड़ी बहुत ही आदिम है और सरीसृप को उपवर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्या हो जाएगा? एनाप्सिडा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है
कि जो है सत्य क्या है, कि क्या कह रहा है कि निम्न में से सत्य क्या है। मछलियाँ सरीसृप एवं पक्षी असमतापी होते हैं, या मछलियाँ एम्फीबियन एवं सरीसृप इन्हें एमनियोटा कहलाते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है कि पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी होते हैं, या फिर सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा होते हैं। ये टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये जो है सही हो जाएगा। सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमनियोटा कहलाते हैं। और देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीजीटी बायोलॉजी 1999 और पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया था। इसका विस्तार से देख लेते हैं। क्या करा, सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं तथा मत्स्य एवं उभयचर को एन एमनियोटा कहते हैं। मत्स्य और उभयचर को एन एमनियोटा कहते हैं। इन सभी के भ्रूणी ऊतकों के एमनियॉन नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, और जो कि भ्रूण का रक्षा कवच वाली भित्ति बनाने का कार्य करती है। ये जल रोधी आवरण बनाने के साथ साथ वायवीय व श्वसन में भी सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20वां। क्या क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है कि पेरीपेटस किस वर्ग में आता है? क्रिस्टेशिया में, ओनिकोफोरा में, इंसेक्टा में, एरेक्रिडा में। क्या? एरेक्रिडा में। तो इसका जो है 20वें का कौन सा हो जाएगा? तो 20वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि ठीक है क्या, ओनिकोफोरा। क्या? ओनिकोफोरा सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं बी। ठीक है, क्या कह रहा है? पेरिपेटस ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। यह एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी। क्या? ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी किसको माना जाता है? पेरिपेट ओनिकोफोरा को। ठीक है, यह सुडा जैसा निम्न वर्गीय आर्थ्रोपोडा जंतु है। आर्थ्रोपोडा की भांति इसमें पंजे युक्त समखंडी जोड़ीदार पाद, सिर पर 2 एंटीने तथा श्वसन के लिए वायुनाले होती हैं। साथ ही इसमें एनेलिडा की भांति कोमल त्वचा, पद छोटी छोटी गुलिकाएं तथा लचीली उपचर्म, सरल नेत्र तथा उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाएं होती हैं, जिसमें यह सिद्ध होता है कि एनेलिडा से ही आर्थ्रोपोडा का विकास हुआ है। ठीक है, तो आज जो है हमने इस क्लास में पूरे 20 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सॉरी, आज हमने इस क्लास में जो है केवल 9 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, कितने? 9 क्वेश्चन देखे हैं। तो अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।